coders, welcome back to my channel. So in this video we are going to see कि TCS NQT का actual टेस्ट क्या होता है, कौन से सारे राउंड्स होते हैं, क्या सारे रोल्स TCS प्रोवाइड करता है विद सैलरी, मतलब किस रोल को कितना सैलरी है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. TCS यूजुअली तीन रोल्स प्रोवाइड करता है विद 3 डिफरेंट पैकेजेस which is Ninja, जिसका पैकेज होता है 3.3 LPA, डिजिटल 7 LPA एंड प्राइम 9 LPA. ठीक है, अभी TCS NQT का एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं. टेस्ट के अंदर है ना 6 सेशंस होते हैं. 6 सेक्शंस में है ना अलग अलग टाइम अलॉट किया जाता है. उसमें फर्स्ट सेक्शन इज कॉन्ट्स, फिर रीजनिंग, वर्बल, एडवांस कॉन्ट्स, एडवांस रीजनिंग एंड कोडिंग के 2 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, और हर एक सेक्शन को अलग अलग टाइम अलॉट किया जाता है. जब तक वो पूरा टाइम खत्म नहीं हो जाता तुम दूसरे सेक्शन में जा नहीं सकते. तो कॉन्स, रीजनिंग, वर्बल में कॉन्स में सिंपल मैथ्स के ही क्वेश्चंस रहेंगे. रीजनिंग में रीजनिंग के अंदर लॉजिक रहेगा, लॉजिकल क्वेश्चंस जो भी है, मिरर इमेज हो गया कि कैसा, एनकोडिंग डिकोडिंग हो गया, कैलेंडर और क्लॉक्स हो गए. वर्बल के अंदर बेसिक इंग्लिश के कंप्लीट द सेंटेंस वाला रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहेगा, ऐसे सब क्वेश्चंस. और एडवांस कॉन्ट्स में कॉन्ट्स के ही सवाल बट जो हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने के लिए थोड़े से, वो आते हैं एडवांस कॉन्ट्स के अंदर. एडवांस रीजनिंग में भी सेम चीज, लॉजिकल बट थोड़ा टिपिकल रहेगा कि सॉल्व नहीं हो, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे. एंड कोडिंग के 2 क्वेश्चंस रहेगा. और जो ये कोडिंग के क्वेश्चंस है ना वो इस टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं. एरेज, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग, नंबर सीरीज, फंक्शंस, कन्वर्जन एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम के ऊपर. अभी मेरी सिस्टर को 2 क्वेश्चंस आए थे. फर्स्ट वन इज बेसिक सा टेम्परेचर दिया हुआ था. टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन सम वैल्यू है, अगर ग्रेटर देन सपोज करो कि 32 डिग्री सेल्सियस है, तो हाई, ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 32 डिग्री सेल्सियस है तो इट इज नॉट कोल्ड प्रिंट कराना था. इट इज नॉट कोल्ड करके गर्मी रहेगी ना ऑफ कोर्स से. अगर टेम्परेचर लेस देन है 32 के, या कोई एक रैंडम वैल्यू वो लोगों ने क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इट इज कोल्ड करके समथिंग प्रिंट कराना था. ऐसे एकदम सिंपल कोडिंग का क्वेश्चन था जो कि इफ एल्स सॉल्व हो जाता था. एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था कि दे हैव गिवन एन एरे, ठीक है, जिसकी साइज जो है वो n रहेगी एंड दे हैव गिवन अ वैल्यू ऑफ k गिवन था, लेट्स सपोज 2. ठीक है, एरे के अंदर है ना, एरे में कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, कुछ भी रह सकता है. बट करना क्या था, जो भी इवन नंबर्स थे -1 करके ऑड में कन्वर्ट करना था. एरे में से जो भी इवन नंबर्स थे ना उनको 1 माइनस करके, मतलब 2 - 1 = 1, तो ऑड नंबर्स में कन्वर्ट करना था. और जो भी ऑड नंबर्स थे उनको वैसे ही रहने देना था. ठीक है, 5 का 5 वैसे ही रहेगा एंड 6 का 5 कन्वर्ट हो जाएगा. एंड अब जो ये k = 2 दिया हुआ है ना, हमें एक सबस्ट्रिंग बनाना था जिसकी साइज, सबस्ट्रिंग की साइज जो है ना, सबस्ट्रिंग की साइज k के इक्वल होनी चाहिए थी. एंड वी हैव टू रिटर्न एक नया एरे सपोज करो जिसका साइज इज k रहेगा. अभी ये 2 सब एरे का सम क्या है, 4. ठीक है, ये 2 सब एरे का सम इज 6, वही ये 2 सब एरे का सम इज 8, ये 2 सब एरे का सम इज 10. तो ऐसा सब एरे रिटर्न करना था जिसका सम जो है वो सबसे मैक्सिमम हो. ठीक है, आई गेस सम रिटर्न कराना था, सम या एरे वैल्यू रिटर्न करानी थी. वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है दोनों का सम, दैट इज 10. ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था. एंड अभी जो तुमने टेस्ट दिया है, जो भी तुमने टेस्ट दिया हुआ है, इसमें से कोडिंग के क्वेश्चंस में अगर एक सॉल्व होता है तो यू गेट निंजा वाला, या एक भी नहीं होता तो निंजा. अगर 1 या 1.5 हुआ तो डिजिटल एंड 2 हो गए तो प्राइम. ऐसे एक
कॉलेज वाले लिस्ट भेज देंगे जिसमें मतलब एलोकेटेड रहेगा कि किस स्टूडेंट को डिजिटल मिला है, प्राइम मिला है, निंजा मिला है, ठीक है। अब जिसको जो रोल के लिए वो लोग शॉर्टलिस्ट हुए ना, उस हिसाब से उनका फिर इंटरव्यू होगा। मेरे पास 2 लोगों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, ठीक है। फर्स्ट इज वो दोनों भी डिजिटल में सिलेक्ट हुए, ठीक है, फॉर 7 LPA दे गॉट सिलेक्टेड। अभी उनको तीन तीन लोग बैठे हुए थे, वन वाज टेक्निकल वाला बंदा एंड सेकंड वाज मैनेजर एंड थर्ड वाज HR, ठीक है। HR, MR एंड टेक्निकल था। तो पहले तो सब, कोई भी इंटरव्यू में जाओ, पहला क्वेश्चन जो वो पूछेंगे दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो बी प्रिपेयर्ड कि तुमको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन जो है ना बहुत ही अच्छा बना के रखना है। तुम खुद को वो 2 मिनट में एकदम अच्छे से अगर बोल दो, अच्छे से तुम्हारा इंट्रोड्यूस कर दो, तो इंट्रोडक्शन से भी देर में भी है चांसेस कि यू विल गेट सिलेक्टेड। उनको अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, तुमने जो भी प्रोजेक्ट्स किए वो सब अच्छा लगा, तो देर में भी 50% चांसेस होता है कि वो तुम्हें एज रखे, ठीक है। अभी 2 DSA क्वेश्चन पूछे गए थे। ही सेड कि 2 टेक्निकल राउंड में 2 DSA क्वेश्चन पूछा गया था। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक एरे गिवन था और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसे कि 1 2 का हो गया, 2 3 का हो गया, या 1 अकेला एक एरे, 2 अकेला एक एरे, एक ऐसा क्वेश्चन था। एंड सेकेंड क्वेश्चन वाज नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर, उसका अप्रोच भी बताना था एंड उसको कोड भी लिखने बोला था। तो दिस वाज द 2 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड इन हिज इंटरव्यू। एंड फिर मैनेजरियल राउंड में ना रेज्यूमे बेस्ड था। उस बंदे ने जो भी प्रोजेक्ट्स किए, तुमने जो भी प्रोजेक्ट्स किए रहेंगे, तुम्हें वो सारी चीजें पूछी जाएंगे। एंड तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई ऑफर है या नहीं, दैट दे विल आस्क। एंड HR राउंड में यही 2 क्वेश्चंस पूछेंगे कि तुम रीलोकेट कर पाओगे क्या, या नाइट शिफ्ट करना पॉसिबल है क्या। तुम ये दोनों चीज के लिए हाँ बोलोगे तो ही देर में भी है चांसेस कि वो तुम लोग वो सिलेक्ट करे, ठीक है। सेकेंड वाज सेम ऐसे ही राउंड्स थे, बट जो 2 DSA क्वेश्चंस थे वो कुछ डिफरेंट थे। दैट आर कि फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्विक सॉर्ट। कोई एक एरे दिया था, क्विक सॉर्ट परफॉर्म करना था, एंड उसको बोला था कि कोड लिखो एंड हर एक लाइन ड्राई रन करके बताओ। एंड द सेकेंड क्वेश्चन वाज nth लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था, nth लार्जेस्ट नंबर, nth लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था। मतलब दे विल गिव एन एरे एंड सपोज कर 1 4 8 7 ऐसा है, और बोला कि सेकेंड लार्जेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा, ये 7, तो इसके लिए कोड लिखने बोला था। तो इस केस में यू कैन यूज प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू यूज करके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज फॉर टूडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज गो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज।